Hello students, welcome to Sanal Nayar's Engineering Academy. In today's video, we are going to discuss detail about in semester examination. ये जो पेपर है 2019 पैटर्न का एक ही पेपर अवेलेबल है. सो लेट अस सी हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर. कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव नॉट टू डू. ओके, सो कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, लेट अस डिसाइड, लेट अस सी. Okay, so without wasting much time, let us start with the video. If you are not subscribed yet to our channel, please subscribe it. Okay, so if we will see here, before discussing students about the pattern, let us see our unit number one. Unit number one क्या है? Okay, so unit number one is basically our properties of fluid. ये properties of fluid है, ठीक है, properties of fluid है. ओके, सो whenever you are studying fluid mechanics, आप कभी भी अगर fluid mechanics की पढ़ाई कर रहे हो, this three thing is very important students. ये जो three things है, this will be the prime importance. What is the three things here? Let us see. वो है T, वो है D and that is N. What is this TDN? TDN का मीनिंग क्या हुआ? T means theory, D is the derivation है, और N क्या हो गया स्टूडेंट्स? N क्या हुआ? N हुआ न्यूमेरिकल. परफेक्ट. सो इफ यू आर लर्निंग फ्लूइड मैकेनिक्स, ये तीन चीजों के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट वेल ऑन द थ्योरी पार्ट, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट वेल ऑन डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल. ओके, सो आपको पता है दैट व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, व्हाट आर माय वीकनेसेस. सो कॉम्बिनेशन में पढ़ो जरा. कॉम्बिनेशन इसका मीनिंग क्या है कि ठीक है, मुझे अगर थियोरी आ रहा है देन आई विल डू पिट पैट थियोरी एंड आई विल गो फॉर द डेरिवेशन. फिर डेरिवेशन एक भी मत छोड़ो, सबके सब डेरिवेशन पकड़ लो एंड वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आई विल स्टडी. ओके, सो ये सब स्ट्रैटेजी आप ही को बनाना है. सो व्हाट आई विल सजेस्ट स्टूडेंट्स इज बिफोर लर्निंग और बिफोर रीडिंग ये स्ट्रैटेजी आप बना लो. ये एक स्ट्रैटेजी बना लो. थियोरी आप कौन से यूनिट से करने वाले हो, डेरिवेशंस कितने करने वाले हो, न्यूमेरिकल्स कितने करने वाले हो, एंड देन यू विल बी लाइक ओके आई हैव डन विद दिस पार्ट वेरी प्रॉपरली. राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो ये बात हमेशा याद रखो दैट थियोरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पिट पैट चाहिए. TDN इज द मेथोडोलॉजी. ये मेथोडोलॉजी आगे भी यूजफुल है, ये मेथोडोलॉजी कौन से भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में यूजफुल है. सो डिसाइड करो, स्ट्रैटेजाइज करो, स्ट्रैटेजी बनाओ कि भाई थियोरी कौन सा पढ़ोगे, डेरिवेशन कौन सा करोगे और न्यूमेरिकल कौन से टाइप के करोगे. Okay, so let us start with this. So unit number one जो है students, in unit number one if you will see there are generally two types of numerical. Okay, so let us discuss about what. सबसे पहले तो हम numerical के बारे में discuss कर लेते हैं. First of all, we will discuss about what students numerical. Okay, so if you will see chapter number जो one है students, जो unit number one है, it is very small. So we have only two types of numerical. सिर्फ two types के numericals है students. Only two types of numericals are there. Let us see those two types. Okay, बढ़िया है. So ये दो type के numerical है. So first of all what I will do, I will write here type 1, okay, perfect, type 1 और type 2. बस क्वेश्चन 1 को और क्वेश्चन 2 आएगा. राइट, क्वेश्चन 1 को और क्या आएगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2. इन दैट व्हाट कैन हैपन इज कि टाइप 1 का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 2 में, या टाइप 2 के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो टाइप 1 में क्या आता है? टाइप 1 में सब बेसिक प्रॉपर्टीज आता है, दैट इज मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, उसके बाद स्टूडेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, specific gravity, okay, and viscosity. This topic is related to what? Type 1. ये type 1 के numerical है. In type 2 we have compressibility, we have surface tension, we have what students, capillarity,
कैपिलैरिटी के ऊपर। ओके, सो दिस आर दी टू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। अभी चलो थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। सो इफ यू कैन सी हियर, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिस इज द 4 मार्क्स। डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, determine the specific gravity, okay, specific weight, sorry, specific mass, specific volume and relative density having a volume of 6 meter cube and weight of 40 kilonewton students। okay, so this type is related to what? This type is related to your type number 1। देखो भाई, ये type number 1 का है। कितने मार्क्स के लिए पूछा गया? For how many marks it was asked? It was asked for 4 marks students। ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। This was asked for how many marks? 4 marks। It was asked for 4 marks। देखो भाई, type number 2, type number 2 related a compressibility, surface tension, capillarity। let us see question number 2। question number 2 देखो, the capillary rise in the glass tube is not to exceed 0.2 mm of water। means this question is related to what student? This question is related to your type number 2। perfect, so if we are talking about, if we are talking about this type number 2, ये type number 2 देखो students, type number 2 पिछले बार पूछा गया था। कहां पर पूछा गया था? It was asked in question number 2। ये भी कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था? 4 मार्क्स के लिए। ओके, सो here also I will write down 4 marks। okay, but one very interesting thing happened here students। अगर आप क्वेश्चन नंबर सी देखो, the cylinder of 0.3 meter diameter, okay, rotates concentrically inside fixed cylinder, determine the viscosity। okay, so ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, this question is related to what? This question is related to type number 1। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में टाइप 1 का पूछा ही गया था, टाइप 1 का क्वेश्चन पूछा ही गया था। ओके, सो ऑल दिस टाइप वी हैव कवर्ड। जो फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट वीडियो है, उस फर्स्ट वीडियो में हमने टाइप 1 भी कवर किए हैं और टाइप 2 भी कवर किए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड प्रायोरिटाइज कैसे करना है। सो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, अगर आपको आपका न्यूमेरिकल फिक्स करना है, सो हाउ मेनी टाइप्स यू हैव टू स्टडी? भाई 2 टाइप के न्यूमेरिकल है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट स्टूडेंट? दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, ये था न्यूमेरिकल पार्ट। सो यूनिट नंबर 1 में 4 मार्क्स के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 में पूछा गया था, और 7 + 4 11 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स, टोटल 11 मार्क्स द न्यूमेरिकल वाज आस्क्ड। और ये 11 मार्क्स में क्वेश्चन बी था टाइप 2 का, और क्वेश्चन सी था टाइप 1 का। okay, so it's very important, if you're doing this, do your type 1 type 2 type 1 और type 2 के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। go check it, go watch it। आप आपके 4 मार्क्स या तो फिर 11 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो। are you getting that point? perfect, so this was related to what student? This was related to the numerical part। let us talk about the theory part। okay, if we will talk about theory part students, if we will talk about the theory part, okay, so theory part में भी क्या क्वेश्चन पूछा गया था? explain fluid as a continuum। okay, so explain fluid as a continuum। so आपको फ्लूइड के बारे में जानकारी देनी थी। कितने मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स? फॉर हाउ मेनी मार्क्स? फॉर 4 मार्क्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये तो था आपका थियोरी। चलो ये थियोरी हो गया। ये पूछा गया था न्यूमेरिकल। लेट अस सी व्हाट वाज आस्क्ड। What was asked students here? Derive an equation of intensity of pressure, so bubble water। देखो भाई देखो, क्या पूछा गया था? डेरिवेशन पूछा गया था क्या? नहीं, TDN। भाई ये फॉलो ही होता है, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 या तो क्वेश्चन नंबर 2 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक डेरिवेशन पूछा गया था 7 मार्क्स के लिए। इन द वीडियो आई हैव अपलोडेड दिस डेरिवेशन, ये डेरिवेशन अपलोड किया है। ओके, ये कितने मार्क्स को पूछा गया था? 7 मार्क्स के लिए। मीन्स इफ यू विल टॉक अबाउट थियोरी प्लस डेरिवेशन, ओके, सो वी विल लिस्ट डाउन हियर कौन से डेरिवेशन पूछे गए थे, राइट? सो विच डेरिवेशन वाज आस्क्ड? डेरिवेशन वाज आस्क्ड रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ओके, परफेक्ट स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के बारे में पूछा गया था।
ओके इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के बारे में क्या क्या पूछा गया था? इट वॉज रिलेटेड टू सोप बबल. What was asked? Related to soap bubble. Second, what was asked? Water jet. ये पूछा गया था. This was what, student? This was asked. Okay, so if we will talk about question number 2, question number 2 देखो भाई, question number 2 explain rheological diagram. Rheological diagram means type of fluid, Newtonian, non-Newtonian. ओके ये उसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना था. ये भी थियरी पूछा गया था. फॉर हाउ मेनी मार्क्स? फॉर हाउ मेनी मार्क्स स्टूडेंट्स? 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था. वाइल 2 न्यूमेरिकल वाज आस्क्ड. ओके फाइन, ठीक है. अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो टोटल कितने डेरिवेशन है यूनिट नंबर 1 में? सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है. उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये डेरिवेशन करना है हमें. Newton's law of viscosity, all are discussed in our video. So Newton's law of viscosity का करना है हमें. We have to do here Newton's law of viscosity. This will be very important क्योंकि ये पिछले बार पूछा गया नहीं था. This is our second. Third, capillary rise. Capillary rise का भी derivation पूछा नहीं गया था. Capillary rise का derivation भी पूछा नहीं गया था. Okay, are you understanding? So these are the 3 derivation which is there in unit number what students? In unit number 1. यूनिट नंबर 1 में इतना डेरिवेशन है. यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट. सो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वाज आस्क्ड, ये पूछा गया था. और कितने डेरिवेशन बाकी है? कितने डेरिवेशन रिमेनिंग है? 2 डेरिवेशन बाकी है. दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड सेकंड इज व्हाट स्टूडेंट? सेकंड इज द कैपिलरी राइज. Okay, are you understanding this? If I will minimize it, okay, you can take a screenshot of this, students, or you can pause a video and you can do properly here. आपको दिख सकता है स्टूडेंट्स. ओके, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, दिस वाज रिलेटेड टू व्हाट? दिस वाज रिलेटेड टू यूनिट नंबर 1. perfect. So let us deeply dive into unit number 2 students. ओके यूनिट नंबर 2 कर लेते हैं. perfect. So in unit number 2 students, what you can see here, in unit number 1 we had seen that theory, derivation, numerical, 3 derivation है यूनिट नंबर 1 में. आउट ऑफ दैट 3 डेरिवेशन एक डेरिवेशन पूछा गया था. 2 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पूछा जा सकता है, या समटाइम्स व्हाट कैन हैपन भाई डेरिवेशन ही पूछा नहीं जाएगा. बट वी कांट से एनीथिंग, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. वी ऑल नो भाई 12 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंस है, 12 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू स्कोर मोर देन दैट ओनली. सो सबसे पहले स्ट्रेटेजाइज करो दैट व्हाट, विच थ्योरी यू विल डू, विच डेरिवेशन यू विल डू, विच न्यूमेरिकल यू आर गोइंग टू डू. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझा आपको यूनिट 1 की पढ़ाई कैसी करनी है? Perfect. In the same way, let us talk about unit number 2. Okay, as compared to students, as compared to unit number 1, unit number 2 थोड़ा lengthy है. But ध्यान दो क्या करना है, that is important. So what I will suggest you, देखो यहाँ पर what I will suggest you here is, let us see. Okay, so how many chapters we have? How many chapters we have in unit number 2 students? We have 3 chapters. भाई 3 chapters है. सबसे पहला chapters तो है मैनोमीटर्स के बारे में. सबसे पहला chapter है मैनोमीटर के ऊपर. Okay, so the first chapter goes with मैनोमीटर. The second chapter जो है that is center of pressure and total pressure. Center of pressure and total pressure के ऊपर है. सेंटर ऑफ प्रेशर एंड टोटल प्रेशर, ये सेकेंड चैप्टर है आपका. एंड द थर्ड चैप्टर इज व्हाट स्टूडेंट्स? बायोन्सी. थर्ड चैप्टर है बायोन्सी. सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर समझो आपके पास टाइम नहीं है स्टूडेंट्स, इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम, व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि बायोन्सी का सिर्फ थियोरी करो. व्हाट यू डू इज यू डू ओनली थियोरी पार्ट ऑफ बायोन्सी. थियरी पार्ट करो. सेंटर ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर का एक डेरिवेशन, एक क्या करो, एक डेरिवेशन करो. डू ओनली 1 डेरिवेशन और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो.
उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो स्टूडेंट्स। इन द सेम वे मैनोमीटर का आप क्या कर सकते हो, मैनोमीटर का आप थ्योरी करो, okay, and you can do what students here, you can do here numerical. So what strategy you can use, देखो भाई it is depending upon you, आपको स्कोर ज्यादा करना है, एक भी पॉइंट छोड़ना मत, बट आपके पास अगर टाइम कम है, इफ यू हैव लेस अमाउंट ऑफ टाइम, अगर कि स्टूडेंट का क्रिटिकल है ये सब्जेक्ट, क्रिटिकल है सब्जेक्ट, सब करते मत बैठो, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, थोड़ा ही करो बट एकदम परफेक्टली करो। Okay, so what I will suggest you students here is, what I will suggest you is that you have to do theory numerical for manometer, सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए डेरिवेशन न्यूमेरिकल करो, और बायोन्सी में सिर्फ और सिर्फ थियोरी करो भाई, सिर्फ और सिर्फ थियोरी करो। इफ यू टॉक अबाउट मैनोमीटर में भी स्टूडेंट्स, ओके, लेट अस डील विद दिस। मैनोमीटर में भी न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल के दो टाइप्स है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर इन मैनोमीटर? 2 टाइप्स आर देयर। एक है सिंपल मैनोमीटर, ध्यान दो यहाँ पर, एक है स्टूडेंट्स, वन इज द सिंपल मैनोमीटर, ओके, और जो सेकेंड आएगा, सेकेंड विल बी द डिफरेंशियल मैनोमीटर, सेकेंड रहेगा डिफरेंशियल मैनोमीटर। और एक टाइप है दैट इज योर बेसिक न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट। बेसिक न्यूमेरिकल में हाइट पूछा जाता है, okay, specific gravity will be given, height will be there, okay. In the similar way, if you will see of total pressure and center of pressure, ये total pressure center of pressure में भी दो parts है, दो types है students, 2 types are there, okay. So पहला जो type है, the first one is when theta is 90 degree, when theta is 90 degree, or when the body is immersed vertically, जब बॉडी इमर्ज्ड होता है वर्टिकली, देन वो एक न्यूमेरिकल है। व्हेन थीटा इज अदर देन 90 डिग्री, अदर देन 90 डिग्री, ओके, दैट इज अ सेकेंड टाइप, मतलब एंगल में क्वेश्चन रहेगा, ओके। मींस फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर फ्री सरफेस and this is a circular object, okay, it will be at a 90 degree में रहेगा। in the same manner other than 90 degree means if it is tilted here like this, okay, यहाँ से अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, so वो कुछ एंगल में रहेगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज व्हाट, थीटा। सो ये दो टाइप के न्यूमेरिकल है, सो लेट अस सी that what type of numerical or what chapter was asked here. Perfect. So यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3A, what is been given? A simple YouTube manometer, students, okay, a simple YouTube manometer, okay, is installed across an orifice meter. Determine क्या करना है, pressure difference over the manometer, okay. So this question, student, this question is related to what? This question is related to the basic, मतलब मैनोमीटर का जो है चैप्टर, इन दैट ये बेसिक के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन, कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए, ओके। सो फॉर हाउ मेनी मार्क्स स्टूडेंट्स? फॉर 4 मार्क्स। सो अगर बेसिक के बारे में पूछे, सो व्हाट कैन हैपन, सिंपल और डिफरेंशियल कैन बी आस्क्ड, सिंपल और डिफरेंशियल के बारे में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? परफेक्ट। सो ये 4 मार्क्स के लिए था, ठीक है, चलो। सो व्हाट वाज आस्क्ड हियर, वी विल राइट डाउन, थियरी पूछा गया था, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट पेज, विल गो टू द नेक्स्ट पेज हियर स्टूडेंट्स, ओके, और जूम कर लेता हूँ, फाइन, परफेक्ट। सो क्वेश्चन ए था थियरी, इफ यू विल सी, और जूम करता थोड़ा सा, सबको अच्छे से दिखेगा, perfect. Now you can see here, student, explain stability condition of floating bodies, okay. So this was theory, this was what students, this was theory, but ये theory किसका था? ये theory था बायोन्सी का, ये theory था बायोन्सी का स्टूडेंट्स, this theory was related to बायोन्सी। so ये theory पूछा, and yes, what was asked here, derive an expression for metacentric height by an analytical method। देखो भाई क्या पूछा गया था फिर से, डेरिवेशन। so again this pair had came in one of the question, TDN, भाई ये SNEA का मेथड है एनालिसिस का, ओके। हम ऑफलाइन बैचेस में भी यही सिखाते हैं बच्चों को,
Okay, so here TDN method is there, theory, derivation, numerical is there, ये भी क्वेश्चन में है, ठीक है, आगे जाके नहीं भी आया बट फिर भी थोड़ा बहुत तो वैसे के वैसे रहेगा, डेरिवेशन तो आएगा ही स्टूडेंट्स। ओके, मोस्टली इट कैन बी आस्क्ड, इफ नॉट आस्क्ड भाई न्यूमेरिकल जरूर करना है हमें जोर शोर से। So again, which method was asked? Again, what they had adopted, theory, derivation, numerical एक क्वेश्चन में। If we will see in next part, state and prove hydrostatic law, देखो भाई फिर से डेरिवेशन पूछा गया था, फिर से डेरिवेशन पूछा गया था। थियोरी क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन बी, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। मैनोमीटर का वहां पे था, इफ यू विल सी मैनोमीटर का ये था न्यूमेरिकल, ये था मैनोमीटर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 में, वाइल इन क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सी थियोरी इज बीन आस्क्ड, ये था थियोरी। And again what is there, a triangular plate 1 meter base and 1.5 meter altitude is immersed, determine the total pressure। okay, again what has come, numerical, फिर से कौन सा पैटर्न फॉलो हो गया है, TDN, theory, derivation, numerical, theory, derivation, numerical। I hope that you are understanding students, if you are understanding भाई like बटन को ठोको, okay, सब्सक्राइब करो चैनल को। I hope that you are understanding this very well। So first of all let us list down some derivations here, derivations list down करते हैं, derivations students, okay, perfect चलो derivations देखते हैं कौन से derivation है। So the first derivation is the, okay, जो है सबसे important derivation, दैट इज द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ पूछा नहीं गया था इन सेमिस्टर में, पास्कल्स लॉ पूछा नहीं गया था स्टूडेंट्स। ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये एक डेरिवेशन है यूनिट नंबर 2 से, पास्कल्स लॉ। चलो भाई सेकेंड जो है वो था हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ओके 2 मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, परफेक्ट। सो सेकेंड था हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ओके, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इन हाइड्रोस्टैटिक लॉ, यस दिस वाज आस्क्ड हियर, हाइड्रोस्टैटिक लॉ पूछा गया था इस इन सेमिस्टर में। सो आप ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ओके, you have to do it, okay, perfect। so after that is what, after that metacentric height का एक है, metacentric height, okay, so metacentric height was again asked, देखो भाई derive an expression for metacentric height, this was again asked, ये भी एक डेरिवेशन है यूनिट नंबर 2 से, ये भी एक डेरिवेशन है यूनिट नंबर 2 से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट स्टूडेंट्स? परफेक्ट। ओके, सो वन मोर डेरिवेशन। सो हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ डेरिवेशन है दैट यू हैव टू लर्न वेरी प्रॉपरली स्टूडेंट्स, एकदम इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं ईच एंड एवरी टॉपिक, अगर आप कमेंट करो। Okay, so the fourth point here students, the fourth point here is the Archimedes principle। Archimedes principle, ये जो Archimedes principle है, this is belonging to buoyancy chapter, ये buoyancy chapter के ऊपर है। So if you will see here, which derivation was not asked, कौन सा derivation पूछा नहीं गया था students, it was the Pascal's law, this derivation was not asked, as well as Archimedes principle का भी derivation पूछा नहीं गया था। So I hope that you are understanding this very properly students। okay, fine। so this was all about the derivation। let us talk about numericals, कि कौन से numerical पूछा गया था। so numericals, let us discuss about the numericals here। so if you will see question number 3, in question number 3A, okay, I will write here question number 3A में क्या पूछा गया था स्टूडेंट्स, what was asked, yes मैनोमीटर रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया था, मैनोमीटर रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया था। और उसको और के लिए क्या था, देखो क्वेश्चन नंबर 4C, क्वेश्चन नंबर 4C सेंटर ऑफ प्रेशर का न्यूमेरिकल पूछा गया था, सेंटर ऑफ प्रेशर का न्यूमेरिकल पूछा गया था। ओके, perfect। so no numerical was asked related to buoyancy। ये हो सकता है कि भाई इस बार भी आ सकता है buoyancy के ऊपर का न्यूमेरिकल, बट ये दोनों में से एक तो आएगा ही,
ये दोनों में से एक तो आएगा ही। अगर आपका पढ़ाई नहीं हुआ है तो कम से कम ये 3 चैप्टर, इंस्टेड ऑफ डूइंग द 3 चैप्टर, do this 2 chapter very properly. Do this 2 chapter very properly. I hope that your understanding ये पेपर का एनालिसिस आपको समझ रहा है स्टूडेंट्स. Okay, I hope that you are understanding this analysis. Okay, if you have, yes, you can take the screenshot of this. So simple logic यही याद रखना है. क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? आपको याद रखना है TDN, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, theory, derivation, numericals. If you will do that very properly, yes, you will be in an upper hand. Strategize करो कि क्या करना है, क्या लीव करना है. अगर if you are not learned anything yet, it's okay, ठीक है भाई, इतना दिया है डेरिवेशन, उसमें स्ट्रेटेजाइज करो. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू वांट स्टूडेंट्स, आई कैन सॉल्व दिस होल क्वेश्चन पेपर फॉर यू, बट फॉर दैट आई वांट लाइक्स एंड फॉर दैट आई वांट योर कमेंट. भाई मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक दोगे, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, अगर आप कमेंट करोगे, तो भाई तो सब क्वेश्चन पेपर ये सर आपके लिए सॉल्व करके देगा. ओके, सो आई होप दैट कुछ ना कुछ नॉलेज तो गेन किया रहेगे. ओके, टाइम गया नहीं है स्टूडेंट्स, वी कैन डू इट वेरी वेरी प्रॉपरली. ओके, सो इट वाज नाइस टीचिंग यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.